minimum time required to crack UGC नेट JRF। बहुत ही कॉमन डाउट, बहुत कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मिनिमम कितना टाइम लगता है इस एग्जाम की प्रेपरेशन में। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपका टारगेट JRF ही होगा। मिनिमम कितने टाइम में आप नेट या JRF क्लियर कर सकते हो, उस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा इस क्वेश्चन का। ऑलमोस्ट मैं ये होप करता हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना टाइम सफिशिएंट है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बट बिफोर वी बिगिन अ टॉपिक, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा अपना। मेरा नाम चेतन ठाकुर, 2 टाइम्स नेट JRF, वंस विद द परसेंटाइल ऑफ 99.88। अगर आप में से किसी को मेंटरशिप चाहिए हो या नोट्स चाहिए हो पेपर 1 या पेपर 2 सोशियोलॉजी के, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर दूंगा और अगर नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी देख लेंगे हम। मेंटरशिप देख लेना, अगर मेंटरशिप आप ज्वाइन करते हो मेरी, तो आपको बहुत तैयारियों में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आपको बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। कितना मिनिमम टाइम सफिशिएंट है, मिनिमम कितना टाइम चाहिए इस पेपर की तैयारी में? जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़ा एक फिक्स नंबर नहीं है, ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करता है। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 महीने में भी कर दे, कोई हो सकता है 3-4 भी लगाए, कोई हो सकता है 5-6 भी लगे। कुछ का ऐसा हो जाता है कि 1-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 1-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं और होता फिर भी नहीं निकल पाता है। तो मैं उस सारी चीज पे अभी करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम है, और किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, मैं स्टूडेंट की पर्सनल सिचुएशन और जो उस स्टूडेंट को गाइडेंस अवेलेबल है। स्टूडेंट की पर्सनल सिचुएशन कैसी है, उसका पर्सनल एप्टीट्यूड कैसा है और उसके पास गाइडेंस कैसी अवेलेबल है, उस बेस पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मिनिमम 2 मंथ में वो क्रैक कर जाएंगे। जब मैंने पहली बार दिया था तो उसमें नेट हो गया था और इतना ही था, 2-2.5 महीने का टाइम था और सेफली नेट हो गया था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें मिनिमम 4 मंथ लगेंगे ही लगेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे ही लगेंगे। 6 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन को। ये मैं बहुत, अगर 6 मंथ से ज्यादा टाइम आपको लग रहा है ना प्रिपरेशन में, तो कहीं बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है जो स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। तो 6 महीना मैं बोलूंगा, 6 महीने से ज्यादा तो किसी सूरत हाल में नहीं लगना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा कभी नहीं। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके लिए 2 महीने भी सफिशिएंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कुछ जिनके लिए 4 महीने भी सफिशिएंट है, और 6 से ज्यादा तो नहीं लगने चाहिए इसकी तैयारी में। लेकिन ये मत मानने लग जाना कि ये 2 महीने वाले ये कोई तोप है या 4 महीने वाला कोई तोप है, 6 महीने वाले कुछ नहीं आता। नहीं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तीनों एक जैसे बराबर होते हैं, एप्टीट्यूड सेम, एप्टीट्यूड सेम नहीं, एप्टीट्यूड में थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंस है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और यही बताऊंगा मैं आपको कि इनमें से सबसे आइडल प्रेपरेशन कौन से वाली है, किस वाली कैटेगरी में सबसे बेटर होता है। और हर स्टूडेंट के लिए मैं बोलता हूं इन 3 कैटेगरी में एक में वो फिट होगा। कोई भी स्टूडेंट हो, इन 3 में से एक कैटेगरी में फिट होगा। और अब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2 महीने में हो तो 2 महीने में कर लो, 4 महीने में हो तो 4 महीने में, 6 महीने में 6 महीने में। किस चीज पर डिपेंड करता है ये जो मैंने यहाँ बांटा है, ये जो मैंने कैटेगराइजेशन की है, ये किस बेसिस पे की है? ये किया मैंने पर्सनल सिचुएशन कैसी है उस स्टूडेंट की, उसका पर्सनल एप्टीट्यूड कैसा है और उसके पास गाइडेंस कैसी अवेलेबल है। जैसे
पहली चीज में पर्सनल सिचुएशन या एप्टीट्यूड कैसा है स्टूडेंट का। कुछ स्टूडेंट आपने ऐसे देखे होंगे, वो 2-3 दिन में एक बुक पढ़ लेते हैं, 2-3 दिन बैठेंगे लाइब्रेरी में और बुक निपटा देंगे। हार्डली 2 से 3 दिन लगते हैं उनको एक बुक निपटाने में। कुछ ऐसा है जो आराम से करते हैं, या 1-2 हफ्ता भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 हफ्ता भी है तो उसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेते हैं। तो ये रीडिंग स्टाइल है, सबका अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट बहुत तेजी से पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो एक चीज तो ये होती है, यही एप्टीट्यूड होता है स्टूडेंट का, पढ़ाई को लेकर जो उसका एप्टीट्यूड है वो। दूसरा होता है कि प्रीवियस नॉलेज कितना है आपको पेपर का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, जैसे नेट का पेपर होता है, आपको पता होगा पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट पर कमांड बहुत अच्छा होता है ऑलरेडी। अगर सब्जेक्ट पर कमांड आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो आपको कम टाइम में लगेगा, ठीक है। अगर आपका पेपर 2 अच्छा है तो आपको कम टाइम लगेगा, अगर आपका पेपर 2 खराब है फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो मल्टीपल थिंग्स में इंडल्ज होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा होगा वो को करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, कोई पार्ट टाइम कोई काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे। तो अगर आप किसी और एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेटेड है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि घर की सिचुएशन अलग होती है, आपको जिम्मेवारियां लेनी पड़ती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, तो उस केस में आपको वहां पर भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई के अलावा भी और काम करने पड़ते हैं। कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, कोई हो सकता है कि पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहा हो, या फिर कोई हो सकता है कि कोई फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट में एक मैं बोलूंगा, ऐसा स्टूडेंट जो एक ही इस एग्जाम पर ही फोकस कर रहा है, सोलली फोकस्ड ऑन वन एग्जाम। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो दिन रात सिर्फ इसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। और इन बेसिस पे मैं बोलूंगा कि आपको 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने, इन 3 में से एक कैटेगरी में आप आ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले 2 महीने वाला। लेकिन एक चीज जो छूट गई थी साथ में मैंने बताया था, वो था कि गाइडेंस पर भी डिपेंड करता है कि गाइडेंस कैसी है, मेंटरशिप कैसी है। देखो ऐसा है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये मान लो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लो ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पर इंडिया रहा, इंडिया यहाँ मान लो यहाँ कहीं यूएस है, ठीक है। तो अगर आपको इंडिया से यूएस ट्रेवल करना है ना, तो रास्ता आपको दिख रहा होगा कि ऐसा है, इस तरह का दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्रेवल करते हैं तो रास्ता इतना सिंपल नहीं है, बीच में कई जगह तूफान होती है, आंधी तूफान होते हैं, तो वहां पर आपको ट्रैक थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अगर आप खुद से जाओगे तो पहुंच तो जाओगे यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी आपके पास। ये देखो आप ऐसे चल रहे हो, ये आपका पाथ है जब आपने खुद चल रहे हो, ये पहुंच तो जाओगे, एक ना एक दिन पहुंच जाओगे, ठीक है। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी लेकिन अपने एम पर लास्ट में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई गाइड है, कोई बताने वाला है, तो वो आपको बता देगा कि भाई जाना किस डायरेक्शन में आपने, आप इस तरह से जाओगे, आप इस तरह से जाओगे, इस डायरेक्शन में आप जाओगे। तो यहाँ पर रोल आता है गाइडेंस का। अगर आपके पास गाइड है, कोई मेंटर है, तो टाइम थोड़ा घट जाता है, टाइम थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। कब? जब आपके पास कोई गाइड या मेंटर है, तो कम टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और गाइड से मेरा मतलब क्या है, हो सकते हैं कोई टीचर हो, आपके आपके सब्जेक्ट के कोई टीचर हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई या बहन हो सकता है कोई सीनियर हो आपका जिसने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक करके रखा है, या फिर हो सकता है आप मेरे पास आ जाएं, ये भी ठीक है। अगर तो मेरे पास आते हो फिर तो आपकी तैयारियों में धारी और लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी किसी टीचर के पास भी आप अच्छी गाइडेंस ले सकते हो अपने, किसी सीनियर, या अगर आपको कोई बड़ा भाई बहन है तो आप उनसे भी अच्छे से कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद चौथा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अगर आप मेरे पास आना चाहें। तो फायदा ये है यार, अगर आपको हमारे प्यारे देश इंडिया से जाना है यूएस की तरफ, अगर आपको यहाँ इंडिया से यूएस की तरफ जाना है ना, तो रास्ते बहुत है। ये भी एक पाथ है, ये भी एक पाथ है, ये भी एक पाथ है,
या फिर ये भी एक पाथ है। एक गाइड, ये वाला पाथ तब है जब आप खुद चल रहे हो रास्ते में, आपको डायरेक्शन का पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको एक गाइड मिल गया, वो आपको सही पाथ दिखा देगा कि आपको मिनिमम कितना ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये फायदा होता है देखना गाइडेंस का। मेंटरशिप गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपकी तैयारियों में। तो डालते हैं अब स्टूडेंट्स को अपनी हर एक कैटेगरी में। पहले स्टूडेंट वो जो 2 मंथ में इस एग्जाम को प्रिपेयर कर लेंगे। वो स्टूडेंट कौन होते हैं? वो स्टूडेंट वो है जो कंप्लीटली फोकस्ड है, इसमें पूरी तरह से कंप्लीटली फोकस्ड है और कोई ध्यान नहीं है, पूरी तरह से लाइब्रेरी में घुसे हुए हैं, दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं। 10 घंटा भी कम है, कुछ 10 से ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, या फिर रात को जाएंगे और सुबह लाइब्रेरी से वापस आएंगे। उस तरह के स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस्ड है इस एक एग्जाम पर, कोई और नहीं है, कोई और एग्जाम नहीं है, कोई और एक्टिविटी नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, कंप्लीटली फोकस्ड यहाँ पर। दूसरा, उनके पास मटेरियल थोड़ा बना हुआ है, जो उनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, उन्होंने अपने नोट्स वगैरह कुछ कुछ गैदर करके रखे हैं। जैसे पेपर 2 होता है, पेपर 2 अगर किसी का पहले ही अच्छा है तो उसके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे कुछ टॉपिक्स के। जैसे पेपर 1 होता है, पेपर 1 में मैथ होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, फिर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होता है। कई स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी नोट्स होते हैं इनके, तो उस सिचुएशन में आपको कम टाइम लगेगा। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट ने कंप्लीटली फोकस करके रखा है इस एग्जाम पर, उनके पास दिन में 10 से 12 घंटा है, ये 10 से 12 घंटा है लाइब्रेरी जाने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में जाने का एक बात है, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है ना, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो इस बात में आप नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि जो कोचिंग वाले आपको बताते हैं, कोचिंग में लेक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, कोचिंग में आपको लेक्चर्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 2 महीना तो 2-3 महीना तो उन लेक्चर को देखने में लग जाएगा आपका, ठीक है। उनके नोट्स कब बनाओगे, उनको रिवाइज कब करोगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 मंथ में वो आदमी जो सेल्फ स्टडी पे है और हल्की हल्की गाइडेंस किसी से ले रहा है, हल्की हल्की गाइडेंस ले रहा है और उसके नोट्स बने हुए हैं, ये कंडीशन है, नोट्स उसके तैयार हैं पहले ही। अगर उसके पास नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं, फिर वो सेल्फ स्टडी के थ्रू 2 महीने में पेपर निकाल सकता है। उसके बाद 4 महीने, 4 महीने वाला स्टूडेंट मैं वो बोलूंगा, ये कंप्लीटली फोकस नहीं है, इसके नेट का एग्जाम भी आ रहा है, इसका फाइनल एग्जाम भी आ रहा है, इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम भी आ रहा है, या किसी और काम में ये इंडल्ज है, किसी और एक्टिविटी में ये फोकस्ड है, ठीक है, ये किसी और एक्टिविटी में भी ये फंसा हुआ नेट के साथ साथ, लेकिन 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 इसके पास गाइडेंस है, इसके पास गाइडेंस है, इसके पास मेंटरशिप है, इसको पता है कि किस पाथ पे मैंने चलना है, क्या डायरेक्शन है मेरे चलने की, किस डायरेक्शन में मैं चलूंगा तो गोल मुझे अचीव हो जाएगा। जो यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, नोट्स आपको खुद बनाने हैं, नोट्स नहीं होंगे आपके पास, सब्जेक्ट पे पढ़ा होगा आपने पहले, लेकिन नोट्स की फॉर्म में वो नहीं है। जो 2 महीने वाला था ना, 2 महीने जो स्टूडेंट 2 महीने में तैयारी करता था, वहां सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है कि नोट्स बने हुए हैं, उसके नोट्स उसके प्रिपेयर्ड है, किसी सीनियर के नोट्स है, या उसने रेडीमेड नोट्स उठाए हैं, या फिर सिलेक्टेड टॉपिक्स के नोट्स थे उसके पास, तो वो स्टूडेंट 2 महीने में कर सकते हैं। 4 मंथ में आपको नोट्स खुद बनाने हैं और मिनिमम 8 घंटा तो स्टडी में डालना ही पड़ेगा। इतना 8 तो क्या बोलूं, लेकिन 6 से 8 घंटा आपको करना पड़ेगा दूसरी एक्टिविटी मिलाकर। तो इस केस में आप 4 महीने में भी कवर कर सकते हो। वो जो गाइड होगा आपका, जो आपका मेंटर होगा, वो आपको बता देगा कि भाई इस टाइम स्पेन में कैसे कवर कर लेना है आपने अपना सिलेबस। 4 महीना सफिशिएंट है, आप नोट्स भी बना सकते हो, आप अपने मॉक्स और पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो, तो 4 महीना सफिशिएंट होता है ये दोनों काम करने के लिए। और मेन काम यही होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, मॉक्स और पीवाईक्यूज ये आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, मेन यही है।
2 महीने में जो आपके पास नोट्स है ना, वो बने होने चाहिए, वो रेडीमेड चाहिए आपको कि भाई नोट्स बना हुआ है, मैंने सिर्फ पढ़ना है नोट्स, तब आप 2 महीने में भी कर सकते हो। इसके बाद लास्ट है अब जो हमारे 6 महीने वाले, ये प्योरली सेल्फ स्टडी, प्योरली सेल्फ स्टडी, प्योरली सेल्फ स्टडी में और काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्योरली सेल्फ स्टडी है लेकिन कोई गाइडेंस नहीं है, नो गाइडेंस। अगर आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो और किसी गाइड के पास नहीं हो, फिर भी ये एग्जाम क्रैक हो जाता है, बहुत आराम से क्रैक हो जाता है। थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी में हो और कोई गाइडेंस नहीं है तो मिनिमम 6 महीने आपको लग जाएंगे और आप कवर कर लेंगे। नोट्स आपके पास नहीं होंगे तो नोट्स आपको जीरो से बनाने, आपको जीरो से नोट्स बनाने और फिर कंप्लीट करना है। तो ये 3 केस जिसमें आपको तैयारियां करेगी। किस किस में बांटा? 2 महीने वाले, 4 महीने वाले, 6 महीने वाले। 2 महीने में जो नोट्स हैं वो रेडीमेड है, रेडीमेड नोट्स हैं, रेडीमेड नोट्स हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। और रेडीमेड नोट्स का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल सारा का सारा है, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक के आपके पास नोट्स हैं। हो सकता है पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स के नोट्स हो सकता है पेपर 2 में आपके पास किसी चीज के नोट्स हो। थोड़े थोड़े नोट्स हैं लेकिन बाकी आपको अपग्रेड करना है, आपको नोट्स पर और ज्यादा काम करना है। बेसिकली कुछ नोट्स तैयार हैं और कुछ आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर आते 4 महीने वाले, यहाँ नोट्स बनाने जीरो से, नोट्स आपको ग्राउंड जीरो से बनाने हैं, लेकिन वो कैसे बनाने हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, उसके लिए आपके पास गाइड है। तो इस केस में आपको 4 महीना लग जाएगा। और ये 2 महीने वाला होता है ना, ये प्योरली सेल्फ स्टडी पे होता है। देखना, ये सेल्फ स्टडी पे होता है लेकिन इसके पास नोट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ एक नोट्स तो होंगे उसके पास, ठीक है। जब मैंने प्रिपेयर किया था तो पेपर 1 के काफी सारे नोट्स मेरे पास थे, स्पेशली मैथ्स के, रीजनिंग के काफी नोट्स थे, तो मेरा टाइम काफी सेव हुआ और हेल्प हो गई मेरी। फिर 4 महीने वाले, लास्ट में 6 महीने वाले, ये प्योरली सेल्फ स्टडी के हैं, खुद से कर रहे हैं, कोई गाइडेंस कोई कुछ नहीं, और नो गाइडेंस, कोई मेंटर नहीं, लेकिन ये भी पेपर क्रैक कर जाएंगे। सिर्फ 6 महीने लगेगा इन्हें, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और कुछ नहीं होता है, और ये पेपर को अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। एग्जाम इनका क्रैक हो जाएगा, 6 महीने का टाइम लगेगा। और इनका ही वैसा ही है, नोट्स इनको जीरो से प्रिपेयर करने, जीरो से प्रिपेयर करना है 100 की तरफ। तो आप देख लीजिए आपको किस में ठीक लगता है। 2 महीने में इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हाई स्ट्रेस है, बहुत हाई स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो हालत खराब हो गई थी 2 महीने में जब तैयारी कर रहा था। 4 महीने वाला ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है ये वाला। 6 महीने वाला सेल्फ स्टडी में थोड़ी मेहनत ज्यादा है लेकिन क्रैक किया जा सकता है। तो इन 3 कैटेगरीज में मैंने डाल दिया आपको, कुछ ऐसे जिनको 2 महीने लगेंगे, कुछ ऐसे जिनको 4 महीने लगेंगे, और कुछ ऐसे जिनको 6 महीने लगेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन की। तो एक काम जो आपको करना है वो करना है कि लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और अगर कोई भी आपको पॉजिटिव लगा इस वीडियो में या फिर कोई नेगेटिव चीज लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको कुछ फायदा हुआ होगा इस टॉपिक से। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।